हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो आपकी यूनिट है अलजेब्रा, इसका ये सेकंड चैप्टर है। इसका फर्स्ट चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, जो कि अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जो पॉलिनोमियल्स है उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पॉलिनोमियल्स को पढ़िए, फिर लीनियर इक्वेशन पे आइए। और पॉलिनोमियल्स में भी आपको पूरा पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है। अपने चैनल पे जो उसका पार्ट 1 है, आप उसको देख लीजिए, उसमें अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा हुआ है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है। तो इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है अपनी, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन आता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन पॉलिनोमियल का, 6x² प्लस 7x। तो मेरे को बताओ क्या ये इक्वेशन है, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं दिख रहा। अब मैं इसको लिख दूं इज इक्वल्स टू 10, तो क्या ये अब इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन आ गया। तो इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। अब अपन को पढ़नी है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? तो लीनियर का मतलब होता है जो डिग्री है हमारी इक्वेशन की वो 1 होनी चाहिए। अब डिग्री क्या होती है? ये जो वेरिएबल हमें दे रखा है x, इसकी मैक्सिमम पावर वो अगर 1 होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, वो लीनियर। लेकिन अपन इस केस में देखें तो ये जो x है इसकी मैक्सिमम पावर आ रही है हमारे पास 2, तो ये लीनियर नहीं होगा। अगर हमें इसी की जगह एग्जांपल दिया होता 6x प्लस 7x इक्वल्स टू 10, तो 6 और 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 13x इक्वल्स टू 10, राइट। तो अब ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, वो है अपने 1। वो क्या है अपना x। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल अगर अपन ले तो वो हो जाएगा 7x प्लस 9y। अगर मैं इक्वल्स टू कर दूं -10, 7x प्लस 9y इज इक्वल्स टू -10। अब ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ गए हमारे पास, 2, राइट। तो अब ये क्या बन गई अपनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर अपन इसकी जनरल फॉर्म देखें तो वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब इस वाले एग्जांपल में अपन देखें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7x प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर a हमारा क्या हो गया 7, b हमारा क्या हो गया 9, c हमारा क्या हो गया 10। तो आपको जितनी भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेंगी वो हमारी होंगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब अपन चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे जो है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1। तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि x की हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना 7x प्लस 7, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, मतलब ये 0 बन जाए। तो अब इस केस में अगर मैं x की वैल्यू ले लूं -1, क्या ले लूं -1, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू -1 प्लस 7। राइट हैंड साइड में तो हमारा 0 है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल हो गए तो हो गया 0 इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। तो ये जो x-1 वो x इक्वल्स टू -1 है ना, ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सोल्यूशन का मतलब समझ में आया। अब आप एक चीज और देखो, ये जो हमारी इक्वेशन थी ये थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये जो x इक्वल्स टू -1 है ना, ये होगा इसका वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। मतलब -1 के अलावा आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, आपको ये 0 नहीं देगा। आया मतलब समझ में। इस इक्वेशन का सोल्यूशन केवल एक होगा। तो अपन लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब इसका जो सोल्यूशन है ना वो यूनिक होगा, केवल एक ही सोल्यूशन देगा।
-1 के अलावा इसका और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो अब अपन एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसे अपन एक एग्जांपल लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो अब अपन को इसका सोल्यूशन निकालना है। तो उसका मतलब क्या हो गया, x की और y की ऐसी वैल्यूज जो हमको क्या दे दें 50। तो अब आप देखो x को अगर अपन 10 मान लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। राइट हैंड साइड में अपने पास क्या चाहिए अपन को 50। तो इन दोनों को ऐड करके अपन को क्या मिल गया 50। वैसे ही अगर अपन x की वैल्यू 20 ले लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 30। x की वैल्यू अगर अपन 30 ले लेंगे तो y की वैल्यू 20। तो इस तरीके से ये बहुत सारी वैल्यूज दे देगा। केवल ये इस तरह की नहीं, अगर अपन इसको ले लें -50 x को तो y हमारे पास हो जाएगा प्लस का 100। राइट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 50। इस तरीके से हमें अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई एग्जांपल दे दिया तो उसके सॉल्यूशंस हमारे कितने निकल सकते हैं इनफाइनाइट। तो इसलिए अपन कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज infinitely many solution, finitely many solutions। तो ये अपन ने देख लिया फॉर टू वेरिएबल्स। अब अपन चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। जैसे अपन ने समझ लिया कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं और सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो अब अपन सोल्यूशन निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का एग्जांपल 3। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो अपन ने डिस्कस करा था अभी के जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं उनके जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन के कोई भी आप 4 निकाल के बता दीजिए। ये हमारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। तो अपन को उनमें से कोई भी 4 बताने हैं। तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले तो देखिए इसकी टेक्निक ऐसी है कि आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई। तो इनमें से किसी भी एक की वैल्यू पकड़िए और उसको फिक्स कर दीजिए। जैसे लेट x इक्वल्स टू कर दिया अपन ने 0। राइट, अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। राइट, तो अब यहां से अगर अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3। आया समझ में। तो ये एक हमारे पास सोल्यूशन हो गया कि अब हम x की जगह 0 रखें और y की जगह 3 रख दें तो हमको 6 मिल जाएगा। आप रख के भी देख सकते हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। x की जगह आप 0 रख दो और y की जगह 3 रख दो तो हमको क्या मिल जाएगा 6 इक्वल्स टू 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी कैसी हो गई इक्वल। और अब देखिए मैंने क्या बोला था, 2 वेरिएबल है किसी भी एक की वैल्यू फिक्स कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू देखें। अगर अपन यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो ये क्या बन गया अपना 0, x प्लस 0 इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारी 6। तो x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0 भी इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे होगा, आप इसकी वैल्यू भी रख के देख सकते हैं कि हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। x की जगह 6 रख दो और y की जगह 0 रख दो। तो यहाँ पे 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, तो 6 इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं सोल्यूशन। तो अब आंसर लिखेंगे किस तरीके से, ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि ये x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3 ये सोल्यूशन हो गया। एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा। तो अपन लिखते हैं सोल्यूशंस इसके क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ब्रैकेट लगाइए सबसे पहले। तो इस जो अपन ने पहला सोल्यूशन निकाला था वो क्या था, x था 0 और y था 3। तो इसको लिख दीजिए 0,3। ये एक सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। तो फिर बाहर कॉमा लगाइए, x की वैल्यू पहले हमें लिखनी पड़ेगी x की वैल्यू। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आई थी हमारी 6 और y की वैल्यू क्या आ गई थी 0। ऐसा मत करना कि अपने y की लेट 0 कर ली तो पहले आपने 0 लिख दिया, नहीं, पहले हमेशा x की वैल्यू फिर बाद में y की वैल्यू। तो ये दो हमारे क्या आ गए सोल्यूशन किसके, इस वाली इक्वेशन के। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को निकालते हैं और ऐसे लिखते हैं। मैंने 2 निकाल के दिखा दिए हैं, बाकी आप 2 खुद निकालिएगा। तो अब अपन चलते हैं एग्जांपल 4 पे। फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 0 और आएगा क्योंकि इक्वेशन है ना ये, तो इसको इक्वेट कर दिया अपन ने 0 के। तो हमको इसके 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर
ये तो हमारी इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में दे रखी है, और आपने बोला था कि वन वेरिएबल में अगर इक्वेशन होगी तो उसका केवल एक सोल्यूशन होगा, तो आप इसके दो सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसका सोल्यूशन क्या होगा। 3y+4 हमको दे रखी है इक्वल्स टू 0, 3y+4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर अपन सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3y इक्वल्स टू -4 और y इक्वल्स टू -4/3। आप बोलोगे सर ये एक सोल्यूशन हमने निकाल दिया इस इक्वेशन का, अब हमें दो सोल्यूशन निकालने हैं। तो दो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले तो इसको बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वो किस तरीके से बनाएंगे अपन, अगर मैं इस इक्वेशन को लिख दूं 0 × x, 0 × x +3y+4 इक्वल्स टू 0, तो क्या इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो x को अपन ने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्टीमेटली क्या दे देगा हमको, 0। तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी इक्वेशन बन कितने वेरिएबल में जाएगी, दो वेरिएबल्स में, x में और y में। तो अब आप देखो, इसके अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू, यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 10,000 रख लो, ये अल्टीमेटली हमको क्या दे देगा, 0। और इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगी, 3y+4 इक्वल्स टू 0। तो इसके सोल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, देखो y तो हमारा फिक्स हो गया, y की वैल्यू कितनी आएगी, -4/3। x की वैल्यू आप ले लो, यहाँ पे 0 ले लिया अपन ने, ये एक सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। और आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले लो, -4/3, ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। और आप यहाँ पे x की वैल्यू 10,000 ले लो, चलो 10,000, तो y की वैल्यू फिक्स रहेगी हमारी -4/3। तो इस तरीके से इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और हमें कितने निकालने थे, दो। अब आप चेक भी कर सकते हो ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, इस इक्वेशन में रख के देख लो आप। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 0x + 3y + 4 इक्वल्स टू 0, राइट। x की जगह अपन ने रख दिया 10,000, तो 0 × 10,000 प्लस 3, y की वैल्यू है -4/3 +4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखोगे तो ये अल्टीमेटली क्या दे रहा है अपन को, 0, राइट। और 3 से 3 कट जाएगा, और ये क्या दे देगा अपन को, -4 + 4 इक्वल्स टू 0। तो -4 + 4 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अपन निकालते हैं सोल्यूशन। अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है आपको तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और फिर आपको सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि जो टू वेरिएबल्स अपन ने पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।